नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ों, जब तलब पैदा होती है तो अल्लाह करीम राहें खुद ब खुद खोलते हैं। एक मशहूर मुसलमान बादशाह इब्राहिम बिन अदम बादशाह गुजरा है, बड़ा नेक बादशाह था। एक दिन ये शिकार से वापस आया तो इसके जाके देखा, इसका जो बेडरूम था उस पर बिस्तरा बिछाने वाली जो नौकरानी थी इसकी बांदी, बिस्तरा बिछाते बिछाते बेचारी उस पर सोई हुई थी। इसको बड़ा गुस्सा आया बादशाह को। इसने के हाथ में जो कूड़ा पकड़ा हुआ था इसने ज़ोर से उसके जिस्म पे मारा। उस बांदी बेचारी की हाय निकली, एकदम हाय निकली। फिर उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, अरे बांदी तू मुस्कुराई क्यों? बांदी ने कहा मुस्कुरा के, बादशाह सलामत, चंद घड़ी इस बिस्तर पे सोने की अगर ये कीमत है तो जो कई सालों से इस बिस्तर पे सो रहा है वो कितनी कीमत अदा करेगा। और मेरे अज़ीज़ों, अब ये कोड़ा सीधा बजाय बांदी के बादशाह के दिल पे लगा। हलचल मच गई, तूफान मच गया। ये क्या हो गया? इसी परेशानी में बादशाह रात को चहलकदमी कर रहा था बेडरूम में। उसने महसूस किया कि उसकी छत पे, महल की छत पे कुछ चल रहा है। उसने पहरेदारों को बुला लिया कि कौन है रात के इस पहर ऊपर चल रहा है। तो पहरेदार एक बद्दू को पकड़ के लेकर आए। बादशाह ने बद्दू से पूछा, अरे बेवकूफ़, रात की इस पहर तुम छत की, महल की छत पे क्या कर रहा है? उसने कहा, मेरा ऊँट गुम गया बादशाह, मैं उसको महल की छत पे तलाश कर रहा था। बादशाह ने कहा, अगर अकल के अंधे ऊँट कैसे ऊपर आ सकता है महल की छत पे? तो उस बद्दू ने कहा, बादशाह अगर ऊँट महल की छत पे नहीं आ सकता तो फिर आप अल्लाह को छत के नीचे से कैसे लेना चाहते हैं? बस मेरे अज़ीज़ों, ये बात सीधी उसके दिल पे लगी। फिर यही बादशाह रात को सोए, सब कुछ छोड़ के निकल गया, सब कुछ छोड़ के, बादशाह छोड़ के। फिर अल्लाह ने इस बादशाह इब्राहिम बिन अदम को वो बादशाही दी कि सारी बादशाहतें पीछे रह गई। अल्लाह करता रहा जंगलों में। फिर एक दिन ये बादशाह दरिया के ऊपर बैठा हुआ किनारे अपना कुर्ता सी रहा था। सिपा सलारों को, हुकूमती लोगों को पता चला बादशाह सलामत वहाँ बैठे हैं, तो गए, देखा बादशाह सुई के साथ अपना कुर्ता सी रहा है। तो हुकूमती लोगों ने आगे बढ़ के ओहदेदारों ने कहा, बादशाह सलामत, हमारी हुकूमत का मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, आके संभाले, हमसे नहीं संभाली जा रही, ये बादशाह था, आके संभाले। तो बादशाह इब्राहिम बिन अदम ने जो सुई इसके साथ सी रहा था वो सुई दरिया के अंदर फेंक दी और कहा, सारे लोगों, पहले तुम ये फौजियों से कहो मेरी ये सुई पानी में से निकाल के लेकर आए, फिर मैं बादशाहत के लिए तैयार हूँ। अब मेरे अज़ीज़ों, तेज़ पानी दरिया का चल रहा था, अब सुई ना जाने कहाँ से कहाँ चली गई होगी। सारे लोगों ने बेबसी ज़ाहिर की कि हम सुई कैसे तलाश कर सकते हैं, वो ना जाने कहाँ से कहाँ चली गई होगी। इसी असना में बादशाह इब्राहिम बिन अदम ने आवाज़ दी, अरे दरिया की मछलियों, ज़रा मेरी सुई तो निकाल के देना। फिर सब लोगों ने अपनी खुली आँखों से देखा, पानी में से एक मछली ने मुंह निकाला तो सुई उसके मुंह में थी। अब बादशाह ने कहा, अब बताओ ये बादशाहत बड़ी है या तुम्हारी बादशाहत बड़ी है? तो मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह को साथ ले लो। अल्लाह के बगैर मेरा और आपका काम नहीं बनेगा। जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, अल्लाह की कसम नहीं बनेगा। जिनके लिए जो मैं और आप अपने अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, अल्लाह की कसम ये कल मेरी और आपकी कब्र पे मिट्टी डाल के आ जाएंगे और भूल जाएंगे, और भूलना भी भूल जाएंगे कोई था। यारों पे यारी लगाने वालों, अल्लाह की कसम ये मिट्टी डाल के आ जाएंगे। क्या किसी ने खूब कहा, बड़ा नाज है तुझे अपने दोस्तों पे इंसान, बड़ा नाज है तुझे अपने दोस्तों पे इंसान, तेरे ही जनाजे पे आके पूछेंगे कितनी देर है दफनाने में। तो बाज़ आ जाओ, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह मुझे भी आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।